संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सतर्क हो गया है। इस कड़ी में आज अमरपुर रेफरल अस्पताल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मॉक ड्रिल में रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर दिवाकर सिंह और अन्य स्वास्थ्य कर्मी ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, कोविड मरीज के लिए वार्ड की व्यवस्था और आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की रणनीति की भी समीक्षा की गई। रेफरल अस्पताल प्रभारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए राज्य और जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रखंड की जनता से अपील की है कि सतर्क रहे, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचे, मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और हाथ धोने जैसी सावधानियों को नजरअंदाज न करें। अगर कोई व्यक्ति बाहर से लौटता है तो सबसे पहले हाथ पैर धोने की सलाह दी गई। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधक ऋषि कुमार समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। आज देखिए जिला से जो है प्रभारी सर को जो है निर्देश आया कि आज जो है कोरोना से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया जाए। तो उस आधार पर जो है यहाँ जो है रेफरल हॉस्पिटल अमरपुर में जो है प्रभारी सर के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें मैंने जो मॉक ड्रिल करके दिखाया, बताया कि कैसे कोई पेशेंट कोरोना से रिलेटेड पेशेंट कोई अगर आता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए। ये कोरोना वायरस के लिए किया गया था। तो जिसमें अगर कोई इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका SpO2 चेक करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, फिर उसका BP लेते हैं, फिर उसका भी पल्स देखा जाता है। तो अगर उस स्थिति में मुझे कुछ मिलती है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि किसी भी सूरत में जो है पेशेंट का जो है SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल घटे नहीं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन अगर रहता है तो उससे ट्रीटमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहला हमारा टारगेट रहता है उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। फिर उसके बाद जो है जितने जो है लंग से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, वो किया जाता है, क्योंकि जनरली जो है ये कोरोना वायरस जो है लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसी चीज़ को लेकर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ऑक्सीजन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसके लिए वो हम लोग देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को जब रखा जाए तो उसके आसपास जो है और पेशेंट ना होना चाहिए, उसको एक सेपरेट रूम होना चाहिए, क्योंकि ये जितना सेपरेट रहेंगे वो उतना जल्दी पेशेंट सही होगा। इस मतलब इस वायरस की ताकत यही है कि अगर उसके बगल अगर कोई पर्सन अगर रहेंगे तो वो जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने के कारण बाय कम्युनिकेशन जैसे भी, तो जिससे क्या होता है उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो अगर हम पेशेंट को अगर अकेला रखें या जो पेशेंट अगर घर में भी रह सकते हैं उसको बोले रूम सेपरेट है तो ऑटोमेटिक वो वायरस कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे शरीर से वो निकल भी जाता है, तो सही भी हो जाता है। लोगों से क्या अपील है सर? जी, लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील यही है कि जब भी आप खाना खाएं या कुछ भी पिए तो पहले उसको देख लें, पीने से पहले देख लें पानी साफ है कि नहीं। दूसरी बात, जब भी खाएं तो हाथ को जो है कम से कम जो है 20 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथ धोए तब खाना खाएं। डायरेक्ट इस तरह से लेकर कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इसलिए हो सकता है कि आप जिस हाथ से खा रहे हैं उसमें आपको कोरोना वायरस हो, ठीक है, उससे आपके शरीर में जाने के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। खासकर जो BP और शुगर के पेशेंट हैं उन्हें ज़्यादा केयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि BP शुगर रहने से क्या होता है कि इम्यून पावर थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण कोरोना वायरस का इफेक्ट उन पर ज़्यादा होता है। और इसमें यही ध्यान रखना है कि हमारा इम्यून पावर किसी भी सूरत में ना लगे। इम्यून पावर जब लगे कि हमें कमजोरी हो रही है या थकान ज़्यादा हो रही है तो पहले अपने आप को बूस्टअप करें, मतलब इम्यून पावर बढ़ा के रखिए। अगर आप इम्यून पावर बढ़ा के रख रहे हैं तो अगर आपको कोरोना वायरस का अटैक हो भी जाता है तो एक नॉर्मल सर्दी खांसी के रूप में आके वापस शरीर से चला जाएगा। लेकिन आप बहुत कमज़ोर हैं और काफ़ी वीकनेस तरह तरह की बीमारी से ग्रसित है, उस स्थिति में अगर आपको कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जो है आप खान पान को ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सेपरेशन यानी दूरी बना के रखना वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा